हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आई होप आप सब बढ़िया होगे, आपकी तबीयत बढ़िया होगी, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट की बात करी थी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। इस वीडियो में हम कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को लेके। और इस वीडियो को भी हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वी विल ट्राई टू वाइंड इट अप एज क्विक एज पॉसिबल। फुल स्पीड में हम करेंगे क्योंकि देखिए हमें स्पीड से ही मतलब है। हमारा एग्जामिनेशन ही कुछ ऐसा है कि अगर स्पीड नहीं तो कुछ नहीं। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, पहली बात तो अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो तो इसकी जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के वो पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, उस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, वो जाके चेकआउट ज़रूर करना। उसमें आपको एक बीच बीच में कुछ सरप्राइजेस भी मिलेंगे उस वीडियो में आपको, तो आप उसको जाके चेकआउट ज़रूर करना। और फिर उसके बाद आप इस वीडियो में आइए वापस, है ना, क्योंकि ये उसकी एक तरीके से सेकंड पार्ट है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेशन वीडियो विच इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट वन दैट केम टू द चैनल फर्स्ट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था IBPS PO 2023 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉइंट ए इज, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले एक ये बना लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। नॉर्थ साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ओके, हर क्वेश्चन में हम कोने में इसको बना के रख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पॉइंट ए इज एन 11 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। 11 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट बी मतलब मैं ये मान लूँ कि बी यहाँ पे होगा और इसके वेस्ट में, ये देखो वेस्ट इस साइड है ना, वेस्ट में लगभग 11 मीटर पे यहाँ पे मुझे पॉइंट ए मिलेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पॉइंट सी इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ बी। 8 मीटर टू द साउथ, 8 मीटर टू द साउथ। अच्छा, ये 8 मीटर है तो इससे छोटा ही बनाना, 8 मीटर टू द साउथ। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा ऊपर कर लें क्या, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ए इज़ 11 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। बी के वेस्ट में 11 मीटर पे है और सी जो है वो 8 मीटर यहाँ पे है, सी इसके साउथ में। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट सी इज़ 1 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जे। जे के 1 मीटर वेस्ट में है, मतलब ये जे होगा और ये लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस होगा। उसके बाद ये कह रहे हैं जे इज़ 12 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट एच। 12 मीटर मतलब समझो ये 8 चले और 4 और एक्स्ट्रा चले, है ना, तो दिस इज 12 मीटर। और 12 मीटर किसके साउथ में, पॉइंट एच के साउथ में, तो ये है पॉइंट एच, इसके 12 मीटर साउथ में जे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट डी इज 11 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट जे। पॉइंट जे के ईस्ट में यानी इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द राइट, पॉइंट जे के ईस्ट में लगभग 11 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगा पॉइंट डी, है ना, पॉइंट डी। पॉइंट डी 11 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जे। उसके बाद पॉइंट ई 6 मीटर साउथ ऑफ, अब इसके 6 मीटर साउथ में आपको पॉइंट ई मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट एफ इज 17 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। 17 मीटर टू द वेस्ट मतलब वापस से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर। अब देखना, ये यहाँ से यहाँ तक हम 11 आए, यहाँ से यहाँ तक हम एक और मीटर आए 12, और फिर 12 के बाद 5 और मीटर आए, क्योंकि 12 के बाद 5 ऐड कर दो तो 17 हो जाएगा। तो ये 17 मीटर है और हम पहुँच चुके हैं पॉइंट एच पे। ठीक है, ओह नहीं, पॉइंट एच नहीं, ये क्या है, ये था हमारा पॉइंट एफ। सॉरी सॉरी, दिस इज पॉइंट एफ। सॉरी 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 सॉरी। पॉइंट एफ 17 मीटर टू द वेस्ट। अब देखो पॉइंट जी इज इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। ठीक है, नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ पॉइंट जी है, एंड वेस्ट ऑफ पॉइंट एच मतलब इसके वेस्ट में, है ना, और इसके नॉर्थ में। तो यहाँ पे कहीं मेरे पास जी है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से मैप जो है वो बन के तैयार हो गया। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जी एंड पॉइंट एफ। पॉइंट जी और पॉइंट एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो पॉइंट जी कहाँ है ये, और पॉइंट एफ कहाँ है ये। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं चलूँ तो यहाँ से यहाँ तक मैं चलूँगा 6 मीटर। उसके बाद यहाँ से यहाँ मैं 12 मीटर चलूँगा, यानी 6 + 12 यानी 18। तो मैं कह दूंगा 18, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। पॉइंट डी के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ है, तो डी तो यहाँ है। अब डी के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ है, इधर नीचे की ओर। तो नीचे की ओर देखेंगे तो ये आपको साउथ वेस्ट का डायरेक्शन दिखेगा। तो साउथ वेस्ट पे हम क्लिक कर देंगे और ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक कर देंगे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। और भी है क्या, बिल्कुल है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई। पॉइंट ई के रिस्पेक्ट में पॉइंट जी का डायरेक्शन क्या है। तो पॉइंट ई तो मुझे यहाँ मिलेगा और जी यहाँ पे मिलेगा, यानी देखो इन दोनों के बीच में है, यानी नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है। नॉर्थ वेस्ट मतलब अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IBPS PO 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इंक चेंज करते हैं, येलो में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट डी इन ईस्ट डायरेक्शन। फिर से बना लेते हैं हम अपने रेफरेंस के लिए। दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट, जस्ट फॉर रेफरेंस। अब ये कह रहे हैं कि ए ने स्टार्ट किया पॉइंट डी से इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन थोड़ा इधर बनाएंगे फिर। तो ये है मेरा ए, इसने पॉइंट डी से चालू किया ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना चला, 22 मीटर टू रीच पॉइंट एल। 22 मीटर चला टू रीच पॉइंट एल। उसके बाद ये कह रहे हैं ही टेक्स हिज लेफ्ट। अब देखो, अब ये ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इस साइड फेस कर रहा है, आगे की तरफ फेस कर रहा है ना, इस साइड फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट ऊपर होगा। हिज लेफ्ट यानी ऊपर मुड़ा, एंड 10 मीटर टू रीच पॉइंट के। अब ये यहाँ से लगभग 10 मीटर चला टू रीच पॉइंट के। उसके बाद ये कह रहे हैं नाउ ही टेक्स इज राइट टर्न। अब इसके फेस कहाँ है, अब इसका फेस ऊपर की साइड है, यानी इसका राइट यानी आपका राइट, आपका राइट यानी इस साइड, इस डायरेक्शन में, है ना। तो अब ये कह रहा है नाउ ही टेक्स अ राइट एंड वॉक्स 30 मीटर टू रीच पॉइंट एच। अब ये यहाँ से 30 मीटर चलता है, 22 से थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है इसको। 30 मीटर चलता है ना, टू रीच पॉइंट
एच। अब ये एच पहुंच गया। आफ्टर दैट ही टेक्स इज लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर टू रीच पॉइंट एम। अब ये वापस से इसका लगभग आधा मीटर और चलता है, यानी 15, और पॉइंट एम पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बी स्टार्ट्स वॉकिंग। अभी देखो, अभी तक तो हमारा ए चल रहा था, ये ए की जर्नी कवर करी। अब ये कह रहे हैं कि बी, एक जो दूसरा पर्सन है, बी स्टार्ट्स वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। ये भी ईस्ट डायरेक्शन में चलना चालू करता है। ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है आपके राइट में, तो राइट में ईस्ट डायरेक्शन चलना चालू करेगा एंड वॉक्स 45 मीटर टू रीच पॉइंट ई। यानी ये 45 यानी 15 का लगभग 3 गुना आपको बनाना है यहाँ पे, इतना चलेगा, है ना, अप्रॉक्स 45 मीटर टू रीच पॉइंट ई। अब ये पॉइंट ई पहुंच जाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं ही टेक्स इज राइट टर्न एंड वॉक्स 22 मीटर टू रीच पॉइंट जी। अब 22 मीटर चलता है, तो ये देखो 15 तो ये चल गया और 15 के अलावा 7 एक्स्ट्रा चलेगा, तो यानी 22 हो जाएगा और पहुंच जाएगा पॉइंट जी में, पॉइंट जी। उसके बाद ये कह रहे हैं नाउ ही टेक्स इज लेफ्ट। लेफ्ट मतलब अभी ये नीचे देख रहा है, इसका लेफ्ट फिर इधर आएगा। ठीक है, तो नीचे देख रहा है और लेफ्ट, और ये कह रहे हैं कि ही टेक्स इज राइट, नाउ ही टेक्स इज लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट एफ। अब ये 10 मीटर चलेगा लगभग और एफ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं फाइनली बी वॉक्स 10 मीटर राइट फ्रॉम पॉइंट एफ टू रीच पॉइंट एन। अब ये यहाँ से 10 मीटर नीचे चलेगा, ठीक है, टू रीच पॉइंट एन। अब ये भाई साहब एन में पहुँच चुके हैं। तो ये हमारा माइंड में, ओ सॉरी, वो जो मैप है यहाँ से बी का सफ़र चालू होता है वो तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी। अब ये यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो टोटल डिस्टेंस में कहूँ तो 22 पहले चला, फिर 10 चला, फिर इतना चला और फिर यहाँ तक ए चला। तो देखो 30 और 10 हो गया 40, और 40 और 15 हो गया आपका 55, और 55 और 22 हो गया आपका 77। तो टोटल डिस्टेंस ए ने 77 चला है और बी ने कितना चला है, बी ने यहाँ से चला यानी 45, ये चला 22 10 10। तो देखो 10 10 20 और 42 और 42 और 45 हो गया आपका 87, है ना। तो 87 और 77 में 10 का गैप है, तो 10 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन पॉइंट एफ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल। पॉइंट एल के रिस्पेक्ट में एफ कहाँ पड़ेगा, तो एल कहाँ है, एल यहाँ है, और एफ कहाँ है, एफ यहाँ है। तो देखो ऊपर राइट और ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हमें ये मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी क्वेश्चन है। इफ पॉइंट एक्स इज 7 मीटर साउथ ऑफ डी, अगर डी के साउथ में 7 मीटर पे पॉइंट एक्स है कोई, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट एन। देखते हैं, अगर मैं डी से 7 मीटर के इस पे एक पॉइंट एक्स बना दूँ तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। देखो ई से लेके जी तक 22 था और यहाँ से लेके एम से लेके एच तक 15 था। ठीक है, अब यहाँ 7 का गैप बचा था। अब ये 7 है और ये 10 है, मतलब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 17 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, मतलब 10 + 7 यहाँ से लेके यहाँ तक भी 17 है। मतलब मैं ये कह दूँ कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आके खड़े हो गए हैं। तो अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो जो भी मेरे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मैं उनको ऐड कर लूँ तो मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 22 + 32 52, 52 में आप 10 और ऐड कर दीजिए 62, और 62 में आप 45 ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 एंड 107 इज द आंसर। होना तो यही चाहिए। येस, वी हैव इट इन द ऑप्शन 107, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आरआरबी पीओ 2025 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक्स 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक पर्सन है जो अपने ऑफिस से वॉक करना चालू करता है और ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में चलता है रीच पॉइंट पी। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया उसका ऑफिस है और ईस्ट डायरेक्शन में चलता है 12 मीटर, तो ये पॉइंट पी पहुंच जाता है। ठीक है, फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न, राइट टर्न मतलब नीचे की ओर। ठीक है, इधर देख रहा है राइट टर्न इसका नीचे आएगा एंड वॉक्स 10 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू। अब ये 10 मीटर चलता है टू रीच पॉइंट क्यू। उसके बाद ये कह रहे हैं ही टेक्स फ्रॉम पॉइंट क्यू ही टेक्स अ राइट टर्न 7 मीटर टू रीच आर। अब यहाँ से ये नीचे देख रहा है, इसका राइट टर्न फिर से यहाँ हो जाएगा 7 मीटर टू रीच पॉइंट आर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट आर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 मीटर टू रीच पॉइंट एस। फ्रॉम पॉइंट आर ही टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से ये लेफ्ट मुड़ता है यानी नीचे मुड़ेगा। ठीक है, एंड 2 मीटर टू रीच पॉइंट एस। फाइनली फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स राइट। अब एस से ये राइट मुड़ता है, अब ये नीचे देख रहा है, इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा, राइट, एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट यू। अब ये 5 मीटर टू रीच पॉइंट यू, 5 मीटर टू रीच पॉइंट यू। एक बात ध्यान देना कि 5 और 7 12 होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको नीटली बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा है, ये है 12, ये है 10 मीटर, ये है 7 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 5 मीटर। ये था ऑफिस, ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट क्यू, ये रहा पॉइंट आर, ये रहा आपका एस, और ये रहा यू। ठीक है, इसको हटा दो। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट टू ऑफिस। ऑफिस के रिस्पेक्ट में पॉइंट यू कहाँ है, तो ऑफिस ये है, पॉइंट यू कहाँ है, देखो एक्जैक्टली ये दोनों पैरेलल में आके खड़े हो गए, तो साउथ डायरेक्शन में कहूँगा। तो साउथ डायरेक्शन मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पॉइंट जी इज 31 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, देन व्हाट विल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड जी। अगर जी, इफ पॉइंट जी इज 31 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट आर के 31 मीटर टू द वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में, वेस्ट ये है, 31 मीटर टू द वेस्ट, यानी यहाँ कहीं एकदम ले आके जी को खड़ा कर दो 31 मीटर पे। ठीक है, देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड जी। अब पी एंड जी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। पाइथागोरस थ्योरम काम आएगी यहाँ पे, पिछली वीडियो में बताया था मैंने।
यहाँ से लेके यहाँ तक 31 का डिफरेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है। 7 प्लस 31 प्लस 7 कर दो, कितना हो जाएगा 38, ठीक है। और 38 का जो स्क्वायर है, शायद से 1444 होता है, नहीं शायद से नहीं, यही होता है। और इसका स्क्वायर है 100, ठीक है। तो 100 यहाँ हो गया, तो ये हो गया 1544, अंडर रूट में 1544 इसका आंसर है। येस, अंडर रूट 1544, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमारी पाइथागोरस थ्योरम काम पे आ गई। पाइथागोरस थ्योरम जिनको नहीं पता, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ये आपका हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल बन रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका बेस है, और ये आपका परपेंडिकुलर है। इस फॉर्मूले से हमने ये आंसर अपना कैलकुलेट किया, ठीक है। फिर भी जिनको नहीं पता, मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो की पार्ट 1 जाके देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरआरबीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन होगा। देखते हैं। निवेदिता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए से वॉक करना चालू करती है इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, ठीक है। स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 8 मीटर। पॉइंट ए से चल रही है, ये पॉइंट ए है, नॉर्थ डायरेक्शन में चली 8 मीटर एंड रीच पॉइंट बी पहुंच गई। फ्रॉम पॉइंट बी शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 7 मीटर। 7 मीटर मतलब यहाँ से लेफ्ट मुड़ी 7 मीटर टू रीच पॉइंट सी। उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम सी शी टर्न राइट एंड 5 मीटर टू रीच डी। यहाँ से राइट मुड़ गई, यानी ऊपर साइड चली गई 5 मीटर टू रीच पॉइंट डी। पॉइंट डी के बाद ये कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट डी शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच ई। यहाँ से लेफ्ट मुड़ गई और 10 मीटर चल दी टू रीच पॉइंट ई। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फ्रॉम पॉइंट ई शी टर्न लेफ्ट वॉक 13 मीटर्स। 13 मीटर्स का मतलब देखो 5 और 8 इसके पैरेलल आ गए हम, टू रीच पॉइंट एफ और पॉइंट ए एक दूसरे के पैरेलल आ गया है। पॉइंट पैरेलल मतलब एक ही लाइन में आ गया है। पॉइंट एफ शी टर्न लेफ्ट, ठीक है। अभी ये नीचे साइड देख रही है, लेफ्ट मुड़ेगी तो मतलब पॉइंट ए के साइड मुड़ेगी एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच पॉइंट जी। 8 मीटर मतलब मैं यहाँ कहीं पहुँचूंगा, ये ऊपर वाला 10 मीटर है तो इससे कम ही होगा, तो ये जी है और ये 8 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में जी कहाँ है? ए के रिस्पेक्ट में जी आपको क्लियरली वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे पूछना व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट जी टू पॉइंट सी। सी से जी के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट नहीं टोटल पूछा है, सी से जी के बीच में। तो सी यहाँ है 5, ये चला 5 और 10 15, 15 13 28 और 28 और 8 36 टोटल डिस्टेंस है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ पॉइंट एम इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट एम इज 6 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एम। एम जो है वो 6 मीटर है ईस्ट ए के ईस्ट में 6 मीटर, ओके। तो 6 मीटर लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? बी एंड एम, बी और एम के बीच में, ये पॉइंट एम है। और फिर अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती हुई दिखाई दे रही है। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर यानी 8 जिसका स्क्वायर होता है 64, बेस यानी 6 जिसका स्क्वायर होता है 36, यानी 100 को अंडर रूट में डालोगे तो 10 मीटर जो है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि IBPS PO 2025 से आया हुआ है। इनका कलर एक और बार चेंज करेंगे, कौन सा कलर ले लें? रेड हो गया, रिपीट करना पड़ेगा कोई, चलो रेड कर लेते हैं, रेड से करेंगे। क्वेश्चन है कि रितिका स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं कि रितिका स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ये ए है, ठीक है। यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करना चालू करती है 7 मीटर, 7 मीटर लगभग चलती है। शी रीचेस पॉइंट बी से क्या करती है? शी टेक्स अ राइट टर्न, वॉक्स 2 मीटर, राइट मतलब नीचे 2 मीटर लगभग चलेगी टू रीच पॉइंट सी। नाउ शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 मीटर। यहाँ से लेफ्ट मतलब ये नीचे देख रही है तो इसका लेफ्ट यहाँ पे आएगा 9 मीटर टू रीच पॉइंट ई। उसके बाद ये कह रहे हैं देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 4 मीटर। अच्छा, लेफ्ट अगेन अभी इधर देख रही है, इसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा 4 मीटर, मतलब इसका डबल 4 मीटर इसका डबल टू रीच पॉइंट जी। अब ये पॉइंट जी रीच कर चुकी है। उसके बाद फ्रॉम देयर शी टर्न्स एंड टेक 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लेफ्ट टर्न्स एंड वॉक्स टू ईच टू रीच पॉइंट डी, ठीक है। फ्रॉम देयर शी टर्न्स एंड टेक 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न, मतलब 2 मीटर के ईच, यानी पहले 2 लेफ्ट चलेगी 2 मीटर, और फिर 2 मीटर फिर से चलेगी, और फिर ये पहुंच जाएगी डी, यानी इसके पैरेलल में एक पॉइंट पे, जो कि पॉइंट डी होगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम देयर शी टर्न्स राइट। अब यहाँ से ये राइट मुड़ जाएगी यानी इस डायरेक्शन में एंड वॉक 6 मीटर। यहाँ से राइट मुड़ के 6 डायरेक्शन में, इसको थोड़ा नीटली बना देते हैं। यहाँ से यहाँ चली, उसके बाद 2 मीटर चली, उसके बाद 9 मीटर चली, उसके बाद 4 मीटर चली, उसके बाद 2 7 मीटर 9 मीटर, दिस इज़ 2 मीटर 4 मीटर 2 मीटर अगेन 2 मीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट जी, और ये पॉइंट डी था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं फ्रॉम देयर शी टर्न्स राइट, ठीक है। अभी नीचे देख रही है पॉइंट डी से, अब ये राइट मुड़ जाएगी।
एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट के, नीचे देख रही है मतलब इसका राइट यहाँ पे होगा 6 मीटर। ये देखो 9 में से 2 चल दिया है, 9 9 प्लस 2 2 प्लस 8 8 मीटर है ना, यानी पूरा नहीं चलेगी, 8 मीटर चलेगी, लगभग 6 मीटर टू रीच पॉइंट के, दिस इज पॉइंट के। नाउ शी फाइनली टेक्स अ राइट टर्न अगेन, अब यहाँ से ये यहाँ देख रही है यानी राइट टर्न ऊपर के साइड जाएगी। एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट एल, 5 मीटर मतलब ये 2 मीटर और 3 मीटर एक्स्ट्रा, 5 मीटर टू रीच पॉइंट एल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए के डायरेक्शन में पॉइंट जी कहाँ है, पॉइंट ए तो ये है पॉइंट जी, इसके डायरेक्शन में, इसके सॉरी उसमें है, देखो ये 2 था, ये 4 था, फिर ये 2 इधर आ गई, तो ये पैरेलल है, ये मैंने थोड़ा पैरेलल नहीं बनाया बट ये पैरेलल है, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर ये पैरेलल है और जी यहाँ पर है तो जी इसके स्टिल नॉर्थ ईस्ट में आता है, जी इसके नॉर्थ ईस्ट में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड पॉइंट ई, पॉइंट एल और पॉइंट ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एल ये है और पॉइंट ई ये है, तो एल और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप देखो तो एक ये बनाना पड़ेगा और एक ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है ये 6 है और ये 2 है, यानी 8 है, यानी बेस मिल गया 8। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो ये 4 है और ये 4 है यहाँ तक, और ये टोटल 5 है। तो 5 में से 2 हटा दो तो ये इतना मुझे पैरेलल 3 का डिस्टेंस मिलता है, तो 4 और 3 मुझे 7 का मिल गया। तो 7 का 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 49 यानी 3 एंड 1 यानी 113, और अंडर रूट 113 जो है मुझे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। तो अंडर रूट 113 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहीं तक था, ये 5 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिस करवाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है अगर, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेझिझक, ठीक है। और अब और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमारे बैक बेंचर सीरीज़ में, जिसमें हम 10 मिनट के अंदर रीजनिंग के टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं 10 मिनट के अंदर ही हमारा गोल रहता है उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने का। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।